आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की जो एकादशी है बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। आज के दिन देश भर में कई जगहों पर चार भुजानाथ के मंदिरों में मेला वगैरह का आयोजन भी होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जल झूलनी एकादशी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, अपनी मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी। विपक्ष से पूछा कि मां को गाली दी, उनका क्या कसूर था। जो हाल ही में आपको पता होगा, बिहार दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री को अपशब्द कहे गए थे, गालियां दी गई थीं। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां को क्यों अपशब्द कहा। यह गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि यह देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। यह कहते हुए भावुक हो गए पीएम मोदी और पीएम मोदी को देखकर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष भी रो पड़े। पीएम ने कहा कि मेरी मां का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होने जा रही है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होगी और खबर आ रही है कि इस बैठक में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन समेत कई सारे सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएसटी 2.0 को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें जीएसटी टैक्स स्लैब को 2 हिस्सों में बांटने पर चर्चा होगी। तो हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शैम्पू समेत रोजमर्रा की कई सारी चीजें सस्ती होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा जीएसटी सुधार में 12% और 28% स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को जीओएम की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अभी जो मौजूदा 4% जीएसटी स्लैब हैं, उनको घटाकर 2 ही स्लैब किए जाएंगे। 5% और 8% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से भी घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो अब इस जीएसटी सुधार के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इस जीएसटी सुधार से एक खुली और पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, जिससे छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा। और वहीं दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक और अपडेट जारी किया। आगामी बजट 2026 से 27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया भी 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अगले महीने से और अगले वित्त वर्ष के इस बजट में सरकार अर्थव्यवस्था को 8% से भी ज्यादा की विकास दर पर आगे बढ़ाने पर जोर देगी। और इस बीच देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। यानी भारत और यूके के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत चीन के संबंध भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बातचीत और अटके हुए सभी मुद्दों को भी सुलझाने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि 2 महान देश इस समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ व्यापार विवाद जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। जल्द ही यूपीआई और एटीएम से भी निकाल सकेंगे आप अपने पीएफ खाते का पैसा। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। इससे आम लोगों को जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। ईपीएफओ की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि जल्द ही ईपीएफओ 3.0 सिस्टम में नई डिजिटल सेवा लॉन्च की जाएगी और इसके तहत आप अपने पीएफ खाते से डायरेक्टली एटीएम के जरिए पैसा निकाल पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, क्योंकि सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 ने तो बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कहना है कि अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी इस तरह की कंपनियां स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा पाएगी। बाकी दूसरी सभी कंपनियों को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ स्पॉन्सर करने के लिए टेंडर जारी किया है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी कि भारत में यह न्यू गेमिंग एक्ट आने की वजह से फैंटेसी गेम कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी निकाल रही हैं।
MPL ने भी अपना 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ निकाल दिया। रियल मनी गेमिंग बैन होने का असर दिख रहा है मार्केट में, है ना? चलिए दोस्तों, अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत में बनी पहली माइक्रोपर चिप, जिसका नाम विक्रम रखा गया, वो एलचे हुई। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया है और इसकी लॉन्चिंग पर पीएम मोदी बोले कि यह चिप आज की डिजिटल डायमंड है। बीते दिन पीएम मोदी ने दिल्ली में जो सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट का उद्घाटन किया और इसी इवेंट में इसरो ने अपनी यह नई सेमीकंडक्टर चिप भी पेश की है। वैसे तो मेड इन इंडिया की कई सारी चिपों का निर्माण अब भारत में शुरू हो चुका है। अब सरकार का प्लान है सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ DLI योजना के अगले चरण पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने यह सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए यह बयान दिया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आईं। भारतीय GDP फिर भी 7.8% बढ़ी है। एक दिन दुनिया कहेगी